दोस्तों तेरे बिन के लास्ट एपिसोड में मीरब आखिरकार घर वापस आ ही जाती है अपनी बच्ची को लेकर। वो भी एन उस वक्त जब हया और मुर्तजिम का निकाह हो रहा होता है। सबके सब मीरब को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और मीरब भी देखकर बहुत हैरान होती है। मीरब के फादर अनवर चाचा फौरन से मीरब को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके पास आकर उसे गले लगाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी, तुम्हारे आने से पहले मैं मर नहीं सकता। सबने मुझे यही कहा कि तुम्हारे वापस आने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस आओगी। हया मीरब को देखकर आपे से बाहर हो जाती है और फौरन से कहती है कि ये रोहेल के साथ थी, ये रोहेल के साथ ही रहकर आई है। मीरब की दोस्त कहती है कि ये रोहेल के साथ नहीं थी, लेकिन हया उससे की आग में आग बबूला होकर कहती है नहीं, ये रोहेल के साथ थी, तुम तो इसकी दोस्त हो ना, इसीलिए इसका साथ दे रही हो। माँ बेगम मीरब से पूछती हैं कि 2 साल तक तुम कहाँ थी और ये बच्ची किसकी है। तो मीरब आगे से कहती है कि मेरी और मुर्तजिम की बच्ची है। तो माँ बेगम उससे कहती है कि तुम अब कोई और नया धोखा में देने आई हो। तो मीरब आगे से कहती है कि मेरा सच सिर्फ यही है कि ये मेरी और मुर्तजिम की बेटी है। हया फौरन से कहती है कि मुर्तजिम नहीं, ये झूठ बोल रही है, तुम्हारी बेटी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आई है और इससे कह रही है कि ये तुम्हारी बेटी है। ये हम दोनों को खुश नहीं देख सकती, इसे पता चल गया होगा कि हमारा निकाह हो रहा हो, इसीलिए ये वापस आई है। ये फिर से किसी साजिश के तहत यहाँ आई है। लेकिन अनवर चाचा कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो हया उनको धक्का देकर कहती है कि आप पीछे हट जाएं, ये हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करती है, ये दोबारा वापस मेरी खुशियों को खाने आ गई है, ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। हया मीरब को जोर से धक्का देते हुए कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तो अचानक से मुर्तजिम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी है, इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आज के बाद कोई भी मीरब के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहाँ थी कहाँ नहीं थी, मेरे लिए काफी है कि ये वापस आ गई है। मुर्तजिम अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार करता है और अपनी बेटी और अपनी बीवी को दोनों को कमरे में ले जाता है और हया निकाह का जोड़ा पहने वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है और देखती रहती है कि हुआ क्या है मेरे साथ। मुर्तजिम मीरब से पूछता है कि हमारी बेटी का क्या नाम रखा है तुमने। तो मीरब आगे से उसे कहेगी कि इसका नाम मीरसम है, जो नाम मीरब जो कि मुर्तजिम को बड़ा पसंद आता है। और फिर मुर्तजिम अपनी बेटी के पास बैठ जाता है और उससे बहुत प्यार करता है और कहता है कि ये बिल्कुल तुम पर गई है, तुम्हारी तरह प्यारी है। उसके बाद मीरब मुर्तजिम को फर्रुख से मिलाती है और फर्रुख उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह मीरब मेरे पास पहुंची है और किस तरह मैंने मीरब का ख्याल रखा और इसको बचाया है। और साथ वो ये भी कहता है कि मुझे चाहिए था कि मैं आपको सब कुछ पहले बता दूं, लेकिन मुझे मीरब ने ही बताने से मना किया था और मैं खुद भी डरा हुआ था और डरा हुआ तो मैं अब भी हूँ, लेकिन मेरा काम था आपको सारी बातों से आगाह करना। और मीरब ने जो चेन इसे कोच में दी थी कराची जाने के किराए के तौर पर, वो चेन भी वो मुर्तजिम को वापस कर देता है और कहता है कि मैं चाहता तो ये मैं बेच सकता था, लेकिन ये किसी के प्यार और खुलूस की निशानी थी, इसलिए मैंने इसे नहीं बेचा। मुर्तजिम आगे से फर्रुख को कहेगा कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मीरब का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और आपको जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो, किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। फर्रुख को रुखसत करने के बाद मुर्तजिम मीरब से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, सिर्फ एक सवाल। तो मीरब आगे से कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो फिर मुर्तजिम कहता है कि बल्कि आओ सबके सामने पूछता हूँ। सबके सामने ले जाकर मुर्तजिम मीरब से कहेगा कि जब तुम घर छोड़कर जा रही थी तब तुम्हें किसी ने देखा था। तो मीरब आगे से कहेगी हाँ मुझे हया ने देखा था, लेकिन हया फौरन से मुकर जाएगी और कहेगी कि ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं देखा था। लेकिन मीरब भी आगे से यही कहेगी कि ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे जाते हुए देखा था। और आखिरकार फिर हया ये एक्सेप्ट कर लेगी कि मैंने इसे जाते हुए देखा था और कहेगी कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में ही मैंने ये सब कुछ किया है। इसके बाद मुर्तजिम काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माँ बेगम देखा है ना आपने कि इसने क्या किया, अब आपको पता है कि आपने इसके साथ क्या करना है। माँ बेगम भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखा, पाला पोसा और बड़ा किया और मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम मुर्तजिम का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और तुमने अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया है। अब मैं तुम्हें गांव भिजवा दूंगी और तुम हमेशा के लिए वहीं पर रहोगी। और इस तरह हया इस घर से चली जाती है। मुर्तजिम मीरब से कहता है कि मैंने मीरसम के कमरे के लिए बात की है, कल तक डिजाइनर कमरा इसका तैयार हो जाएगा। और ये कहकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने शूज उतारने लगता है। तो मीरब उसे देखती है और उसके पास आकर उससे पूछती है कि मेरे जाने के
बाद भी तुम क्या यहीं पर सोते थे? तो मुर्तजिम उसे आगे से जवाब देता है कि तुम्हारे यहाँ ना होने पर भी सिर्फ तुम्हें ही मैंने यहाँ इमेजिन किया है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद भी इस घर की हर चीज वैसी की वैसी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, बस मैं बदल गया हूँ। अब मैं जिद नहीं करता और अकड़ता भी नहीं हूँ। तो मीरा पूछती है क्यों? तो मुर्तजिम उसे कहेगा कि क्या कुछ देर मेरे साथ बैठ सकती हो तुम यहाँ प्लीज? तो मीरा आकर बैठ जाती है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी मंजिल, मेरा सुकून, सब कुछ तुम हो तो सब है, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और आइंदा के बाद मुझे प्लीज छोड़कर मत जाना। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा। आई लव यू सो मच। तो मीरा आगे से उसे कहेगी कि एक शर्त पे, मुझे कभी तंग नहीं करोगे और जैसा मैं कहूंगी वही मानोगे, और जो हो जाए हमेशा मैं ठीक होंगी। और दोनों हंसने लग जाते हैं। और मुर्तजिम पे हमेशा मीरब की मर्जी चलेगी और मैं तुम्हें छोड़कर तो कभी जा ही नहीं सकती, और हमारी बेटी कितनी प्यारी है हमारी तरह। दोस्तों, इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी अच्छी और प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के आंसू पहुंचते हैं। और मीरब का वो सपना जो वो शादी से पहले पूरा करना चाहती थी, एक लॉयर बनने का, वो सपना भी मुर्तजिम इसका पूरा कर देता है और मीरब लॉयर बनकर घर आ जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं, मीरब की सास भी। और इस तरह इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे की, जो कि यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में जा रहा था, एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिली है। इस ड्रामे के खत्म होने का तो हमें अफसोस होगा ही, क्योंकि हम इस ड्रामे के फैन थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही हैप्पीली हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।